हेलो, वेलकम बैक। अभी तक हमने देख लिया है कि कैसे ईटैब्स में लोड असाइन करना है। कुछ मॉडलिंग का पार्ट्स भी हमने देख लिया कैसे करते हैं ईटैब्स में। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे मॉडलिंग को लेकर। जैसे कि अभी अगर मैं 3D व्यू में जाऊं तो अगर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक फ्लोर यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली बन चुका है और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो G+4 का है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि इसको G+4 में कन्वर्ट करना होगा। बेसिकली प्रोसेस यही रहता है कि पहले हम लोग एक फ्लोर, अगर टिपिकल आपका सेम फ्लोर है, अगर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना भी फ्लोर है वो उसका जो प्लानिंग है वो सेम है। जैसे कि हमारा ये प्लान है वो सेम है, हर फ्लोर पे सेम है। तो हम लोग एक फ्लोर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, उस पर सारा लोड वगैरह जितना है सारा असाइन कर लेते हैं और उसको फिर हम लोग जस्ट 2-3 जितने भी फ्लोर है उस पर रिप्लिकेट कर लेते हैं, यानी कि कॉपी कर लेते हैं। अगर प्लान अगर अलग अलग हो, जैसे होता है कभी कभी कि कभी ऐसा बिल्डिंग हो गया कि बॉटम में आपका शोरूम है या फिर होटल है, इस तरह से ऊपर में रेसिडेंशियल है, नीचे में कॉमर्शियल का स्पेस वगैरह है, तो उसमें प्लान होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग को ईटैब्स में दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग फिर प्लानिंग मतलब मॉडलिंग करना होता है और फिर लोड उसके हिसाब से असाइन करना होता है। बट हमारे इस केस में ऐसा नहीं है, हमारा टिपिकल फ्लोर प्लान है जो कि सारे फ्लोर में सेम है। इसलिए हमने एक फ्लोर तैयार कर लिया है, अब हम लोग इसको रिप्लिकेट करेंगे। तो रिप्लिकेट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमारा जो फ्लोर है, जो बिल्डिंग है वो बेसिकली G+4 है। एक सेकेंड, ये जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा बिल्डिंग है वो G+4 है ना। तो ये मान लेते हैं हमारा, मैं एलिवेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ फ्लोर, ये रूफ हो जाएगा। और इसके बाद जो आएगा OHT, ओवरहेड टैंक, इसके ऊपर जो स्टेयर केस का जो रूम होता है वो यहाँ पे OHT। और इसका ये क्या है, ग्राउंड के नीचे फुटिंग आ जाएगा जो कि जिसका डेप्थ होगा, मान लेते हैं हमारा ये जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, जो रोड का लेवल या फिर प्लिंथ लेवल जो कह सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। और इसके नीचे ये ज़मीन के अंदर जो होगा फुटिंग होगा। तो हम लोग एक स्पेसिफिक एजम्पशन पे कि 1.6 मीटर या फिर 1.8 मीटर या 2 मीटर जितना भी फुटिंग का डेप्थ नीचे बॉटम में हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग रख लेते हैं इनिशियली। तो हम लोग इसमें लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि 1.8 मीटर का हमारा जो ग्राउंड के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये जो है ये मान लेते हैं ये हमारा कितना है, 3.2 है आई गेस। ये सारा हमारा 3.2। इसके बाद ये भी 3.2, फिर ये 3.2, ये हमारा 3.2। हमने शायद इतना ही कंसिडर किया था, 3.2 फ्लोर टू फ्लोर हाइट। और ये OHT है, ये जनरली थोड़ा कम होता है, 2.8 हम लोग ले लेते हैं 2.8 मीटर। तो हमें इस तरह से ईटैब्स में हम लोग को अपना बिल्डिंग को मॉडल करना है, इतने सारे फ्लोर्स को ऐड करना है। अभी सिर्फ जो हमारा ईटैब्स में अभी जो बना हुआ है वो सिर्फ हम लोग ने ये ग्राउंड लेवल बनाया है। तो आते हैं ईटैब्स में, उसमें मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ कैसे हम लोग को यूज़ करना है। तो ये
ये तो मैं पहले बता दिया हूँ। ये आपको स्टोरी 1 में प्लान में जाने के लिए ये है तरीका, ये 3D में देखने का है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले स्टोरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ एडिट में जाएंगे, यहाँ पे एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद फिर मॉडिफाई। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो हमारा ये स्टोरी सब यहाँ पे कॉलम बना हुआ है स्टोरी का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेस जो हमारा है वो 0 पे है। उसके बाद हमारा ये मैं लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर GF, इसका कितना है बेस से, यहाँ मतलब ये 0 है तो ये इसका हाइट 1.8 हमने पकड़ा था, 1.8, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर ये हमने कितना लिया है 3.2, इसका एलिवेशन होगा। इसके बाद सेकेंड ये हमारा फिर से 3.2, फिर थर्ड फ्लोर ये फिर से 3.2। अब हमें और ऐड करना होगा क्योंकि हमारा इसके ऊपर 4th फ्लोर है, फिर रूफ है, फिर OST। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड स्टोरी, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, और यहाँ पे हाइट 3.2 दे देते हैं और हमें 3 और ऐड करना है तो 3 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट स्टोरी एबव थर्ड के ऊपर हमें चाहिए तो ये हो गया। और रिप्लिकेट, अगर कुछ मटेरियल अगर हमने कुछ बीम कॉलम अगर बनाया है तो वो किस स्टोरी से पिक करेगा वो हम लोग इससे कर सकते हैं। अभी के लिए नन कर देते हैं, हम लोग को किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना, जस्ट ऐड करना है स्टोरी। ओके कर देंगे तो हमारा 3 स्टोरी ऐड हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको नेमिंग दे देंगे 4th, ये हम लोग का रूफ, और ये OST में हमने कितना पकड़ा है 2.8 मीटर, ठीक है। तो ये हमने स्टोरी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब जो हमारा मॉडल है इसके अंडर आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। ओके, फिर ओके। अब जो हम लोग यहाँ अगर प्लान व्यू में जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ दिखाई देगा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये जो हमारा ये जो प्लान अभी बना हुआ है वो अगर प्लान में जाएंगे तो ये हमारा अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। हो सकता है आप जो बना रहे होंगे तो उसमें हो सकता है किसी और फ्लोर लेवल पे हो, तो आप इस एरो से अप और डाउन जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3rd फ्लोर पर है, इसका हाइट कितना है तो 11.4, इसके ऊपर जाएंगे तो 4th, इस पर क्लिक करेंगे तो रूफ, फिर एक अप करेंगे तो OST, और एक अप करेंगे तो बेस पे आ गया, और फिर एक अप पे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। तो इसे अप और डाउन करके हम लोग प्लान व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इस ग्राउंड फ्लोर के प्लान को हम लोग को सारे स्टोरी पे कॉपी करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Ctrl A करेंगे, सारा ये हमारा मॉडल सेलेक्ट हो गया। 3D मोड में जाता हूँ, ये सारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक रिप्लिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसमें जाएंगे, ये यहाँ पे भी अंदर में भी है। मैं बार बार आपको बताया हूँ कि ये शॉर्टकट्स में आपको ऐड कर लेना है। यहाँ से राइट क्लिक करके ये एडिट का ऑप्शन है, इसको आपको टिक कर देना है तो ये ऑप्शन शॉर्टकट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को रिप्लिकेट में जाना है। अब हमें क्या करना है, स्टोरी में जाना है, क्योंकि हम लोग को स्टोरी को रिप्लिकेट करना है। तो ग्राउंड फ्लोर में पहले से ही है, हम लोग को फर्स्ट कंट्रोल के साथ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रूफ पे भी जाएंगे और OST पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे पे हम लोग को रिप्लिकेट करना है। यहाँ पे है डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मतलब जो ये ओरिजिनल है वो डिलीट कर देगा, तो हमें डिलीट नहीं करना है, इसको भी अभी रखना है। जस्ट अप्लाई पे, इसको मैं छोटा करता हूँ, जस्ट अप्लाई पे यहाँ पे जस्ट टच ही करेंगे तो हम लोग को दिखाएगा वो ब्लू लाइंस में कि ये क्या बनने वाला है। जस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ओह, ये शायद यहाँ पे ये क्लिक हट गया था, Ctrl Z कर लेते हैं और फिर से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये असाइन हो गया। अभी क्या है, एक इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो इस पॉइंट पे देख सकते हैं हम लोग, ये पिन असाइन हो गया है। ये जॉइंट जो है पिन असाइन हो गया है, जो कि बेस पे था वो यहाँ पे भी आ गया है। हो सकता है आपका में ना आए, आप जो मॉडलिंग कर रहे होंगे, मगर मेरे केस में आ गया। तो मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूँगा, Ctrl A तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा, सारा इसमें जॉइंट्स बीम सब कुछ सिलेक्ट हो गया। असाइन में जाऊँगा, जॉइंट में जाऊँगा, रिस्ट्रेंट में जाऊँगा और यहाँ पे ये नन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ क्या हुआ, सब कुछ भी नहीं है, सब बस नॉर्मल हो गया, किसी तरह का रिस्ट्रेंट नहीं है। फिर मैं बेस पे जाऊँगा
और यहाँ पे एक देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 1 स्टोरी का एक ऑप्शन है, उसको अभी 1 स्टोरी कर लेते हैं, मैं इसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे तो ये बेस पे जो नोड है 3D में अगर देखेंगे तो ये जो बेस का नोड है यहाँ पे ये सब, इसको मैं सेलेक्ट करके असाइन करके रिस्टेंट में जाकर फिक्स कर दूंगा। सिर्फ 1 स्टोरी करना ज़रूरी है, तो सिर्फ यहाँ पे ये फिक्स हो गया, यानी कि हम लोग ने सपोर्ट कंडीशन को फिक्स कर दिया जो ये बॉटम में है। ठीक है, तीसरे से ये भी हम लोग देख लिए कि कैसे बॉटम में बेस पे सपोर्ट कंडीशन को प्रोवाइड करना है, असाइन करना है। तो क्या था तरीका, बेस पे जाना, प्लान में बेस में जाकर और सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और असाइन में जाकर जॉइंट में रिस्टेंट जाकर यहाँ पे ये फिक्स कंडीशन है, सारा रिस्टेंट आ गया और ओके कर देंगे। मेक श्योर कि यहाँ पे 1 स्टोरी किया हो। अगर गलती से आप पूरे मॉडल में इस तरह से फिक्स कर दिए हैं तो उसका भी मैं तरीका बता दिया हूँ, सेलेक्ट करके आपको नन सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं स्टोरी का एडजस्टमेंट। अभी और आगे, अभी कितना मिनट हुआ, 11 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट में और आगे बताता हूँ कि इसमें अभी क्या है कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे स्लैब नहीं होगा। स्लैब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ग्राउंड है हमारा सॉइल है उसके साथ इंटैक्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग सॉइल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग में बताऊँ तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे हमारा सॉइल है ना, तो इससे ये इंटैक्ट है, तो हम लोग का फ्लोर पे किसी तरह का लोड नहीं आएगा, डायरेक्टली वो सॉइल में चला जाएगा, और उसके कारण सॉइल फ्लोर से बीम पे लोड नहीं आएगा। अगर ये बीम है, फ्लोर है, तो इसके साइड में अगर बीम है तो यहाँ जब किसी तरह का लोड आएगा है ना, तो वो डायरेक्टली सॉइल में चला जाएगा, ना कि ये बीम पे ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में हम लोग यहाँ पे 1 स्टोरी कर लेंगे और ग्राउंड फ्लोर का स्लैब को डिलीट कर लेंगे, सेलेक्ट करके ऐसे करके डिलीट कर लेंगे, एक एक करके सेलेक्ट करके या फिर ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। एक और बात, अगर आप राइट से लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे ऐसा, तो ये जो भी इस जो बॉक्स बन रहा है डॉटेड बॉक्स उसमें टच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस चीज़ को टोटली कवर अप कर लेंगे वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि ये वाला जो स्लैब है उसको मैं इस तरह से कवर अप कर लिया तो ये सिलेक्ट हो गया, अगर मैं इसको हाफ करूँगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये है सिलेक्ट करने का तरीका, राइट से जो भी चीज़ इससे टच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट से जो फुल्ली कवर अप होगा इसके अंदर वो सिलेक्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ बालकनी ग्राउंड फ्लोर पे तो होगा नहीं, ये हमें पूरा डिलीट कर लेना है, ये पूरा डिलीट करना है। अगर हम लोग यहाँ ऑल स्टोरी कर देंगे तो क्या होगा, ऑल स्टोरी करेंगे तो जैसे मैं एक फ्लोर पे डिलीट करूँगा तो ये सारे फ्लोर पे डिलीट हो जाएगा। देखिए ऊपर का फ्लोर का भी डिलीट हो गया। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना, कंट्रोल Z में करता हूँ और हम लोगों को यहाँ 1 स्टोरी कर लेना है और फिर इसे बालकनी को डिलीट कर देना। ग्राउंड फ्लोर पे किसी तरह का बालकनी नहीं होगा, और इस तरह से स्लैब को डिलीट करना है। यहाँ पे सारा डिलीट हो गया, ये हो गया। 3D में अगर जाएंगे तो इस तरह से हम लोगों का दिखेगा। सेम क्या होगा, हम लोग OHT पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 1 स्टोरी क्या हो, हम लोग इस पे ये सब इस तरफ का और इस तरफ का हम लोग डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर OHT में वाटर टैंक या फिर जो भी इसके ऊपर होगा, ये स्टेयरकेस का जो शेड होगा या जो भी यहाँ इसके ऊपर ही सिर्फ होगा। ठीक है, तो सिर्फ मैं ये पार्ट को रखूँगा और ये बाकी को डिलीट कर दूँगा। हो गया। इस तरह से हम लोग का मॉडलिंग एक तरह से कंप्लीट हो गया। हमारा लोड भी असाइन हो गया। एक और भी चीज़ इसमें ये है कि हमने तो लोड एक फ्लोर पे असाइन किया था, वो सारे फ्लोर पे चला गया क्योंकि हमने रिप्लिकेट किया, तो वो लोड के साथ वो रिप्लिकेट होता है। सारा लोड भी चला जाएगा। आपको अगर राइट क्लिक करके देखेंगे तो सारा लोड जो हमने असाइन किया था वो भी रिप्लिकेट हुआ है, साथ में सारा एलिमेंट भी रिप्लिकेट हुआ है। तो
इसमें हम लोग को चेंजेस क्या करना होगा कि रूफ़ के ऊपर लोड थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि रूफ़ के ऊपर तो बेडरूम नहीं है और ना ही टॉयलेट है, तो रूफ़ के ऊपर एक कांस्टेंट लोड होगा जो हमने डिफ़ाइन किया था। ये डेड लोड और लाइव लोड हमने रूफ़ के ऊपर डिफ़ाइन किया था। लाइव लोड यहाँ पे 3 है ना, 3 डिफ़ाइन किया था। तो ये हम लोगों को असाइन करना होगा पुराने वाले को हटाकर। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रूफ़ का लोड चेंज करूँगा और इसके ऊपर OHT का भी लोड चेंज करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।